Good morning, students. Welcome to Expert Faculty Zone. Again, we are here with chapter number 2, Accounting to Partnership Firms, class 12 standard. So now let's see question number 16. We had discussed question number 15 yesterday. Now move on with question number 16. So I have not recorded the lecture today. मैंने आज क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए रेडी नहीं किया है रिटन में, तो आज हम डायरेक्टली रीड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द बुक. You know, edition is 2019 of T.S. Grewal. Question number 16 says, new topic started, partners capital account, fixed capital method. Fixed capital method. Question number 16 says, अपनी बुक में कोई और एडिशन हो 2017 का, 15 का, 20 का, 21 का, तो आप सर्च कर लीजिए. अमर एंड बिमल, दो पार्टनर्स हैं, अमर एंड बिमल. Please go through the book and find out the question. Whatever serial number is there in your book, match it and try to read it out with me. So question number 16, Amar and Bimal entered into partnership on 1st of April 2018. According to my book, two partners are there. I'm jotting down the information here so that you can move on further. Amar and Bimal are partners. Came into partnership on 1st of April 2018. Contributing capitals. अब इनकी capitals की बात करें, अमर की कैपिटल है ₹1,50,000 और बिमल की कैपिटल है ₹2,50,000. ऑलराइट, ये दोनों की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है. कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड कैपिटल इन द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में इनकी फिक्स्ड कैपिटल है. यहां से हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड स्टार्ट हो रहा है. दो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड आल्सो. Now, DEET कह रही है the partnership deed provided for IOC at rate of 10% per annum. हमें IOC भी प्रोवाइड करना है at rate of 10% per annum. इतना में इंटरेस्ट कैपिटल देना है. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital account method. The firm earned a net profit of ₹1 lakh. फर्म को प्रॉफिट होता है ₹1 lakh का. नेट प्रॉफिट earned by the firm कब हुआ? 31 मार्च 2019. डेट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. बेसिकली प्रॉफिट से मतलब है हाउ मच प्रॉफिट द फर्म अर्न ₹1 lakh. फिर क्या कह रहा है? पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट कैपिटल. इस क्वेश्चन में हमने क्या करवाया है? They have asked to pass the necessary journal entries. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे. अमर की बात करें, अमर की कैपिटल कितनी थी? 2,50,000. नो 150. अमर की 150 थी, तो 1,50,000 पे कैपिटल पे इंटरेस्ट होना चाहिए 10% से 10/100 इज इक्वल्स टू, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ और ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, तो इनका आईओसी हुआ ₹15,000. बिमल की बात करें, इनकी कैपिटल है फर्म के अंदर ₹2,50,000. इस पर आईओसी अगर हम प्रोवाइड करें इसी रेट से, सेम रेट 10% से, तो ये आ जाएगा ₹25,000, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो नीचे हैं, ये दो जीरो ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, बचा 25,000. Total IOC what the firm has need to pay is ₹40,000 to the partners on their capitals. हो गया? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्या क्या समझ में आया? इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन कर ली थी. यहाँ पर दो पार्टनर्स है, अमर एंड बिमल. कैपिटल कैसी है? इनकी फिक्स्ड है. कैपिटल कितनी कितनी है? 150 and 250. आईओसी का रेट क्या है? 10%, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. राइट. नेट प्रॉफिट क्या है? 1 लाख. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेट प्रॉफिट क्या है? ₹1 lakh. Now let's move on. Now my dear students, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया था? Important thing is that we have to pass the necessary journal entries. Pass the necessary journal entries. यहाँ पर हमसे अकाउंट बनाने के नहीं बोला, rather we have to
पास द जनरल एंट्रीज वॉट एवर रिक्वायर्ड। तो इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज, ये हमने लिखा था, ये रहा प्रॉफिट कितना फर्म का 1 लाख रुपीज। इसमें से हमने आईओसी कितना दिया, दिस मच 40,000 रुपीज। तो हम निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। फर्म का प्रॉफिट था 1 लाख, इसमें से हमने आईओसी प्रोवाइड कर दिया, लेस आईओसी ₹40,000। तब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, व्हाट वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ₹60,000। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यू नो वेरी वेल, डिविजिबल प्रॉफिट whatever to be divided to the partners in their profit sharing ratio, करेक्ट। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में गिवन था, नहीं था। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली, ऑब्वियस सी बात है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अमर और बिमल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोविजन विल बी अप्लाइड सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो अमर और बिमल दोनों के बीच में प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फॉलोइंग द प्रोविजंस। प्रॉफिट है कितना 60,000, कहां से लिया, यहां से। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 ईच इज इक्वल्स टू 30,000 रुपीज। कैसे आया, 2 1 2 2 3 6, बाकी जीरो एज इट इज लगा देंगे, 4 zeros हैं, सो इट केम टू बी ₹30,000। गॉट इट। नाउ एनी प्रॉब्लम टू एनी ऑफ यू। अब हमें क्या करना रहता है, डू यू रिमेम्बर बेटा, एंट्रीज पास करने के लिए बोला तुम्हें क्या करना है, फॉर द जनरल एंट्रीज व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्रीज, और कुछ हेडिंग डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो लिखेंगे ही, जनरल एंट्रीज मींस के, और हेडिंग हम भले ही ना डालें इन द बुक्स ऑफ जो भी है, डेट वगैरह, इतनी हेडिंग सफिशिएंट है जर्नल एंट्रीज, या खाली जर्नल लिख दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाएंगे, यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, important to note, we have to prepare the format of journal. And how many columns will be prepared, जर्नल में कितने कॉलम होते हैं बेटा, एनीवन would do remember, recall it। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। ये 5 कॉलम्स हुए बेटा, ये चाहे तो इससे बॉर्डर बना सकते हैं, ना बनाए आपकी वर्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने अब बॉर्डर भी बना दिया, लीजिए आपके लिए, और बताइए, ये प्रॉपर फॉर्मेट हो चुका है, कोई कमी नहीं है अब इसमें। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर द हेडिंग्स, डू यू रिमेंबर, टेल मी द हेडिंग्स। द फर्स्ट हेडिंग विल बी in the first column date followed by particulars, then ledger folio, amount debit, amount credit। so सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज हमें प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे, कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को लेकर आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पहले वो क्रेडिट था, लायबिलिटी था, अब ये डेबिट हो गया, तो इससे प्रॉफिट हमारे पास आ गया टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या ट्रांसफर हो गया। क्या करेंगे, बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड,
being the profit, the net profit transferred to PL appropriation account मैं छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पास insufficient space है, you know very well. Again the same problem as usual. ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है डेट नहीं है, और है भी तो कोई खास दिक्कत नहीं है, हम डाले न डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे डेट है हमारे पास, क्या है, साल के एंड में तो ये काम कर रहे हैं, साल के एंड की डेट आएगी, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लिख सकते हैं 31 मार्च 2019, ना लिखें डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है 12th स्टैंडर्ड में। अब हमें क्या करना है, हमें आईओसी प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले आईओसी देंगे। अब आईओसी लिखेंगे हम, आईओसी क्या है हमारे लिए, खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, एक अमर पार्टनर है जिसको हम दे रहे हैं, नाम लिखेंगे, जिसको आईओसी मिल रहा है उस हर एक पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, अमर्स कैपिटल अकाउंट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। राइट, दोनों आ गए। कितना कितना दे रहे हैं आईओसी, 15,000 और 25,000। प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया था, 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट लिख देंगे पहले 1 लाख corresponding to the debit and credit both side in amount column। अब आईओसी कितना दिया आपने, अमर को दिया 15,000, विमल को कितना दिया 25,000, टोटल कितना दिया 40,000, ग्रैंड टोटल कर लेंगे ऊपर, डेबिट साइड में आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में, 40,000 रुपीज प्रोवाइडेड एज आईओसी इंटरेस्ट कैपिटल। नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्या हुआ यहाँ पर, इंटरेस्ट कैपिटल क्या हुआ, डी हुआ, बीइंग बीइंग ह्यूमन नहीं है, बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एट रेट ऑफ 6% पर एनम। टू सेव टाइम शॉर्ट में लिखना है, कोई समस्या नहीं है। थर्ड एंट्री, इसके बाद क्या करेंगे हम, क्लोज करेंगे आईओसी अकाउंट को। यू नो वेरी वेल, अकाउंट्स में जितने अकाउंटेंसी में जितने अकाउंट ओपन करते हैं सबको क्लोज करना पड़ता है। आपने नया अकाउंट ओपन किया, पहले नहीं था आईओसी, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज होगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू, दे देंगे हम, आईओसी देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आपके शॉर्ट में लिखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट। ये आईओसी डेबिट था, यहाँ पर नीचे आकर क्या हुआ, क्रेडिट हो गया टू आईओसी अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये चीज है इंटरेस्ट कैपिटल, ये लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, ये चीज हालांकि मैंने शॉर्ट में लिख दी है, एनी प्रॉब्लम, तो समझ सकते हैं एब्रिविएशन आईओसी इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट। तो आईओसी अकाउंट जो ऊपर डेबिट था तो यहाँ पर आकर नीचे क्रेडिट हो गया, इससे क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू any of you, tell me very frankly if you have any problem। being the, क्या दिया हमने, इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ किया था, बीइंग द इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड, जो अलाउ किया था, ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो ट्रांसफर किया आपने, ये लिखा है ऊपर, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, व्हाट इट, ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर किया, टोटल 40,000 रुपीज। अब क्या रिमेनिंग पोर्शन है आपके पास क्वेश्चन में,
आपका रिमेनिंग पोर्शन है कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। कहां से करेंगे? प्रॉफिट कहां से देते हैं पार्टनर्स को? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। सॉरी, एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कैपिटल फिक्स थी। जब कैपिटल फिक्स होती तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, पहले करंट अकाउंट लिखते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, करंट अकाउंट कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी करंट अकाउंट ही लिखूंगा। कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कि टू अमर्स करंट अकाउंट, टू विमल्स करंट अकाउंट, ये होगा करंट। करंट मींस which में go to change, वेरिएबल है ये, वेरिएबल अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है ये तरीके से करंट अकाउंट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर से लिख दिया टू अमर्स करंट अकाउंट। अब प्रॉफिट देने के लिए लिखा, पहले आईओसी के लिए लिखा था करंट, CURRENT, टू विमल्स space is short, so I'm writing very carefully। ध्यान दीजिए, बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए, पकड़ लीजिए वर्ड क्या बोल रहे हैं। Got it? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट दे रहे हैं टू अमर्स करंट अकाउंट, टू विमल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ट्रांसफर किया? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सिंपल से लिखिए बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कुछ भी लिख दीजिए। सिंपल लिखता हूं मैं तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो जी, कहानी लिखने मार्क्स नहीं होते, मार्क्स होते हैं सॉल्यूशन के। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया? 60,000। कितना कितना मिला टू बोथ द पार्टनर्स? 30,000 ईच। नाउ टेल मी इफ यू एनी प्रॉब्लम। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका रिकॉर्ड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही, मिल ही रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है। ईमेल आईडी क्या है हमारी? डेली बोलते हैं बेटा, expert.facultyzone, expert.facultyzone@gmail.com, ये हमारी क्या है? मेलिंग आईडी है। इस पे आप क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, रिकॉर्ड लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप जो है हमें क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन अभी भी पूछ सकते हैं, स्टिल यू हैव टाइम। ये expert.facultyzone@gmail.com। एक बार मैं फिर स्लाइड ओपन कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, और इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर खुद सॉल्व करके देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखिए। I hope you have understood, got the point, and you will proceed further. Okay, goodbye. Thank you and have a nice day.